हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश, काम करते हैं शिप पे। तो एक क्वेश्चन मेरे से मेरे भैया ने ही पूछा था कि तू इस पे वीडियो बना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि वो मतलब डिफरेंस एक्चुअली इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी का लोग आजकल नहीं समझते या फिर पहले से नहीं समझते हैं। क्योंकि जैसे मेरे घर में खुद दूर दूर तक ना कोई इंडियन नेवी में है ना कोई मर्चेंट नेवी में है, जिसकी वजह से मैं जब मर्चेंट नेवी का कोर्स कर रहा था, जब मैं ज्वाइन कर रहा था, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। और मैं मर्चेंट नेवी में हूँ ये क्या है, और इंडियन नेवी में होता तो वो क्या होता। तो दोस्तों, इंडियन नेवी जो होता है वो सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखता है, वो डिफेंस का काम करता है। पर मर्चेंट नेवी कंप्लीट अलग ही चीज़ है। यहाँ पे कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं मिलेगा, कोई कमांडो वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक आम आदमी जो कि नेविगेशन कर रहा है, एक आम आदमी जो कि इंजीनियर जैसा अपना वो इंजन डिपार्ट संभाल रहा है, ऐसे लोग होते हैं, बहुत साधारण से लोग। और बहुत साधारण से लोग, क्योंकि भोले तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो भोला होता है वो जहाज़ पे नहीं आता। जो कत्तई बदमाश होते हैं घरों में, वो उन्हीं को जहाज़ पे भेज दिया जाता है, जैसे कि मैं। तो इंडियन नेवी जो होता है वो डिफेंस होता है, वो कंप्लीट उसका ये इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ वो नहीं, उसको बस प्रोटेक्शन काम होता है। मर्चेंट नेवी जो होता है वो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड मतलब काम होते हैं, इकोनॉमिकल ग्रोथ, इकोनॉमिकल बूस्ट जो कंट्रीज को मिलते हैं, वो ऑलमोस्ट मर्चेंट नेवी की वजह से ही मैं बोलूँगा कि मिलते हैं। क्योंकि यहाँ तक कि जो अपना रिलायंस है, जियो वगैरह है, उन लोग के जो केबल्स हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर के केबल आप लोग सुने होंगे नेट के लिए यूज़ होते हैं, उसका सर्वे, उसका मेंटेनेंस वगैरह भी सब जो शिप्स से होती है, सर्वे शिप्स से, वो भी मर्चेंट नेवी के अंडर में ही आता है। जो सर्वे शिप्स है वो सब मर्चेंट नेवी के अंडर आता है, क्योंकि वहाँ पे भी जो मतलब हमारे यहाँ कैप्टन होते हैं, चीफ इंजीनियर होते हैं, ऐसे लोग ही जाके वो वेसल, वो जहाज़ों को भी चलाते हैं। तो और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो आपके यहाँ पे बहुत सारे सामान आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो बोलते हैं चाइनीज़ गुड इतने सस्ते में इंडिया में कैसे मिल रहा है, तो वो सब मर्चेंट नेवी का ही कमाल है। और मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे करना है अगर बोले तो, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए डेक साइड, इंजन साइड और गैली डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट होता है। जिसमें डेक डिपार्टमेंट में आपको ज्वाइन करना है तो आप 10th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं और 12th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट करके करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, पर ग्रेजुएट का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो 12th है उसी के बेस पे आप DNS करेंगे या फिर BSc करेंगे। तो असल में आप जब 12th करते हैं तो उसमें आपका PCM जो है वो होना चाहिए 60% के एबव। जैसे कि बहुत सारे कॉलेज में होता है कि 60% के एबव जिनका होता है उनका इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आपका 16% के एबव रहेगा तो आप एक एग्ज़ाम होता है IMU-CET, जैसा कि MUCET होता है, नीट वगैरह होता है, वैसे ही JEE जैसा ही IMU-CET एक होता है जो स्पेसिफिक मर्चेंट नेवी के लिए होता है। तो IMU-CET का आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद आप उसके रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेंगे, उसके रैंक के हिसाब से आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसमें आप जाके अगर डिप्लोमा करते हैं तो वो होता है 1 साल का, BSc करते हैं तो वो होता है 3 साल का। दोनों के बाद ही आप बनेंगे डेक कैडेट, जिसमें डिफरेंस ये होता है कि जो डिप्लोमा के डेक कैडेट हैं उनको 18 महीने सी सर्विस चाहिए, पर BSc के डेक कैडेट जो हैं उनको 12 मंथ्स का सी सर्विस चाहिए। और उसके बाद वो सेकेंड मेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होते हैं वो 12th में PCM में 60% निकालने के बाद वो बीटेक मरीन इंजीनियरिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग जो होता है उसके बाद उनको ऑन बोर्ड अपना सी सर्विस पूरा करना होता है, जितना भी उनका रहे। उसके बाद वो MEO क्लास 4 का एग्ज़ाम देते हैं। MEO क्लास 4 में निकलते हैं तो फिर ऑन बोर्ड उनका सी टाइम पूरा होने के बाद MEO क्लास 3, MEO क्लास 2, MEO क्लास 1, ऐसा करके वो इंजन डिपार्ट वाले जाते हैं। और जो मैं बता रहा था कि डिप्लोमा डेक साइड आने के लिए और भी रास्ते हैं, जैसे कि 10th के बाद आप GP रेटिंग भी कर सकते हैं। GP रेटिंग क्या होता है कि जनरल पर्पज़ रेटिंग उसका नाम है। वो होता है 10th के बाद आपको, जैसे कि नेविगेशन जो है, एक जहाज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो काम है वो नेविगेशन ऑफिसर का काम है।
और ऑफिसर ऑन वॉच अरे मतलब उसे संभालते, पर उनको असिस्ट करने के लिए एक एबी होता है, एबल बॉडीड बोलते हैं। और डेक पे जो भी काम हो रहे हैं वो सबको मतलब करने के लिए एक एबी होता है जिसको मॉनिटर करता है चीफ ऑफिसर। तो वो जो एबी वाला पोस्ट है वो आप जीपी रेटिंग से पा सकते हैं और उसमें मैक्सिमम बोसन तक जा सकते हैं। और कुछ लोग या फिर बहुत सारे लोग वो मतलब अपना कंप्लीट होने के बाद उससे भी आप ऑफिसर बन सकते हैं और डिप्लोमा एंड बीएससी से भी ऑफिसर बन सकते हैं। पर इसमें क्या है, थोड़ा सा बूस्ट आपको मिलता है, जल्दी कर सकते हैं, उसमें टाइम लगता है पर बहुत कुछ सीख के आप कर सकते हैं। तो उसमें सीखने भी बहुत मिलता है। आप 10th के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, 12th के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप 10th के बाद सैलून रेटिंग एक कोर्स होता है, अगर वो आप करते हैं तो उसमें आप जाएंगे स्टीवर्ड में या फिर स्टीवर्ड में जाएंगे, नहीं तो उसका जो टॉप मोस्ट रैंक है वो है चीफ कुक का। तो चीफ कुक में आप खाना बनाएंगे, जाहिर सी बात है। तो वो पोस्ट भी अच्छा है, बड़े बड़े वेसल पे 1-1 1.5 लाख तक उनकी सैलरी होती है। तो वो चीज़ भी बहुत अच्छा है। और ये क्या बोलते हैं, उनको बहुत हेक्टिक नहीं रहता, उनका यही काम है कि स्वादिष्ट खाना बनाएं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे पक्का कमेंट कीजिए। और अगर कोई और भी सजेशंस हो कि किस टॉपिक पे मुझे बनाना चाहिए तो प्लीज़ गिव सजेशंस। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बने रहो। थैंक यू।